किसान के लिए बारिश हमेशा उम्मीद लेकर आती है और आसमान से गिरती बूंदें उनके लिए सोने के दाने जैसे होती है। लेकिन जब यही बारिश बाढ़ बन जाती है तो खेत, फसल और मेहनत सब बह जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ऐसे हालात में किसान को मुआवजा मिलेगा? जवाब है शायद ही मिले। क्यों? चलिए आसान सी भाषा में समझते हैं। भारत में किसानों के लिए फसल बीमा स्कीम है। इस स्कीम के तहत किसानों को अपनी फसल की कीमत का सिर्फ 1 से 2% प्रीमियम भरना होता है। बाकी का हिस्सा यानी 98 से 99% केंद्र और राज्य सरकार मिलकर चुकाती है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। मान लीजिए बाढ़ आई और फसल बर्बाद हुई। अब बीमा कंपनी को किसान को पैसा लौटाना है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को पहले अपना हिस्सा भरना होगा, तभी किसान तक पैसा पहुंचेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि पंजाब जैसे स्टेट जो कभी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद देश की सबसे दूसरी अमीर स्टेट कहलाती थी, आज कर्ज में डूबी है। क्यों? क्योंकि ना तो सेंटर की फंडिंग वक्त पर आती है और ना ही राज्य सरकार अपनी फ्री बी पॉलिटिक्स यानी मुक्तखोरी वाली राजनीति छोड़ पा रही है। 1990 से अब तक का सब्सिडी का जो डेटा देख लीजिए, वो साफ बताता है कि ये सब्सिडी ज़्यादातर बड़े और मीडियम लेवल के किसानों तक ही सीमित है। और छोटे किसानों का क्या, वो हमेशा की तरह बिना बीमा के पिसते रहते हैं। सोचिए, जिनके पास छोटी ज़मीन है वो बीमा स्कीम में कवर भी नहीं हो पाते, और जब बाढ़ आती है तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता। अब अगर सिर्फ नंबर की बात करें तो पंजाब आज भी फ्री राशन और सब्सिडाइज राशन देने में देश का सबसे बड़ा योगदान करता है। यानी भारत की फूड सिक्योरिटी, हमारे देश की अन्न सुरक्षा असल में उन्हीं किसानों के कंधों पर टिकी हुई है जो खुद अनश्योर्ड हैं, जो बाढ़ में डूब जाते हैं और जिन्हें मुआवजा तक नहीं मिलता। तो अगली बार जब आप थाली में रोटी देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ अन्न नहीं है, ये किसी ऐसे किसान का पसीना है जिसकी फसल बाढ़ में डूब गई थी और जिसकी मेहनत का असली मूल्य उन्हें कभी नहीं मिला।